नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तब यमराज जी ने पूछा, बुढ़िया माई गाय दान किया क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दान की क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई तेल दान किया क्या? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान किया क्या बुढ़िया माई? तो बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके वापस आ गई। जब वह अपने घर को लौटी तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गाँव वालों ने बुढ़िया माई के पाँव पकड़ लिया और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासियों एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले को सभी को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज जी की जय, यमराज जी महाराज की जय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय लिखना जरूर। धन्यवाद। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.